नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्रेजी स्टडी पॉइंट पर। तो देखिए, हम एवरेज यानी कि औसत पढ़ रहे थे, तो जिसके 2 पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। तो आज हम पार्ट 3 यहाँ पर पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके जो बगल में बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी कोई नया अपडेट हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 6 संख्याओं का औसत 30 है। यदि प्रथम 4 संख्याओं का औसत 25 तथा अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 हो तो चौथी संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए, हमें टोटल 6 संख्याएं दे रखी हैं, तो मैं बना लेता हूँ एक बार। 1 2 3 4 5 और ये 6, हमें टोटल 6 संख्याएं दे रखी हैं। और क्वेश्चन कह रहा है कि इन 6 संख्याओं का जो औसत है वो कितना है, 30 है। तो इन 6 की 6 संख्याओं के योग की यदि हम बात करें तो इनका जो योग है वो बराबर हो जाएगा कि इनका औसत तो 30 है और संख्याएं कितनी हैं, 6 हैं, तो इनका योग जो है वो हो जाएगा 180। तो इन सभी 6 संख्याओं का जो योग है वो कितना है, 180 है। आगे बोल रहा है कि इनमें से जो पहली 4 संख्याएं हैं उनका औसत 25 है। तो इनमें से जो पहली 4 संख्याएं जो हैं इनका जो योग है वो कितना है, जो औसत है वो कितना है, 25 है। तो इसका जो योग है वो कितना हो जाएगा, तो 25 गुणा 4। तो इन 4 संख्याओं का जो योग है वो हो जाएगा हमारा कितना, 100। ऐसे देखिए, जो अंतिम 3 संख्याएं हैं उनका औसत 35 है। तो अंतिम जो 3 संख्याएं हैं इनके योग की यदि हम बात करें तो इनका जो औसत है वो तो कितना है, 35 है। और संख्याएं कितनी है, 3 है। तो इनका टोटल हो जाएगा कितना, 105। तो देखिए, 4 संख्याएं तो ये हैं और 3 संख्याएं ये हैं, तो टोटल कितनी संख्याएं हो गई, 7 संख्याएं हो गई। और इन 7 संख्याओं का जो टोटल है वो कितना हो जाएगा, 205। कितना हो जाएगा, 205। तो देखिए, संख्याएं तो 6 ही थी, फिर ये 7 कैसे हुई। तो ये जो चौथी संख्या है ये 2 बार काउंट हो गई है। तो ये पहली 4 संख्याओं में भी है और ये अंतिम 3 संख्याओं में भी है। तो ये 7 संख्याओं का जो योग है वो कितना है, 205 है। तो इन 7 संख्याओं में से यदि हम इन 6 संख्याओं का योग माइनस कर देंगे तो जो चौथी संख्या है हमें वो प्राप्त हो जाएगी। तो हमारा जो 4th नंबर है या जो चौथी संख्या है वो क्या होगी, तो इन 7 संख्याओं के योग में से जो 6 संख्याओं का योग है उसको माइनस करेंगे तो हमें चौथी संख्या प्राप्त हो जाएगी, और ये कितनी होगी, 25। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एक बार फिर से देखिए, हमने किया क्या था, हमें 6 संख्याओं का औसत 30 दे रखा था। तो इन सभी 6 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 180। इनमें से पहली 4 संख्याओं का औसत 25 है। तो पहली 4 संख्याओं का औसत यदि 25 है तो योग कितना हो जाएगा, 100। और ऐसे अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है तो इनका योग कितना हो जाएगा, 105। तो देखिए, जो चौथी संख्या है वो पहली 4 संख्याओं में भी काउंट हो गई और लास्ट की 3 संख्याओं में भी काउंट हो गई। मतलब इसमें जो चौथी संख्या है वो इस 100 में भी है और 105 में भी है। तो इनका टोटल करेंगे 205, और इस 205 में जो 4th नंबर है वो 2 बार ऐड हो चुका है। तो टोटल 7 संख्याएं होगी। इन 7 संख्याओं में से हम 6 संख्याओं को माइनस कर देंगे तो जो बचेगा वो कौन सा नंबर बचेगा, हमारे पास 4th नंबर यहाँ पर बचेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं। 5 बच्चों की औसत आयु 8 वर्ष है। यदि बच्चों की उम्र में पिता की आयु जोड़ दी जाती है तो उनकी औसत उम्र 15 वर्ष हो जाती है। तो पिता की आयु कितनी होगी। तो यहाँ पर देखिए, 5 बच्चे हैं और इनकी जो एवरेज एज है वो कितनी है, 8 वर्ष है। तो टोटल की बात करें तो ये टोटल हो जाएगा 40 वर्ष। तो इनकी जो कुल आयु है वो कितनी हो जाएगी, 40 वर्ष हो जाएगी। अभी बोल रहा है कि यदि हम पिता को भी इसमें शामिल कर लें तो बताओ, पहले 5 बच्चे थे, पिता को भी शामिल कर लेंगे तो टोटल मेंबर कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। और इनका जो औसत है वो कितना हो जाता है, 15 वर्ष हो जाता है। तो बताओ, अब 6 के 6 की यदि हम टोटल देखें तो वो कितना हो जाएगा, 90 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90 वर्ष। तो इनमें से देखिए, 5 बच्चों की टोटल एज 40 वर्ष थी। यदि हम पिता को भी शामिल कर लेते हैं तो इनकी टोटल कितनी हो जाती है, 90 हो जाती है। तो यहाँ से यदि हम इनके पिता की आयु की बात करें, तो 90 में से हम माइनस कर देंगे जो बच्चों की आयु है वो। तो बच्चों की कितनी है, टोटल 40 वर्ष है। तो 90 में से 40 वर्ष हम माइनस करेंगे तो पिता की आयु हो जाएगी कितनी, 50 वर्ष। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा,
कि जो पिता की आयु है वो कितनी है, 50 वर्ष है। देखिए इसी क्वेश्चन को हम अप्रोच मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं और उसी मेथड को हमें अपनाना है। वो दोनों मेथड आपको बताऊंगा, लेकिन देखिए अप्रोच मेथड क्या होता है। तो देखिए अप्रोच मेथड जो होता है उसमें हमें अप्रोच मेथड में हमें टोटल वृद्धि या टोटल कमी को पता करना होता है कि कुल कितनी वृद्धि हुई है या कुल कितनी कमी हुई है। तो यहाँ पर देखिए जो औसत उम्र है वो पहले 8 वर्ष थी, अब 15 वर्ष हो गई है, मतलब बढ़ गई है। तो हम यहाँ पर कुल वृद्धि की बात करेंगे, हम निकालेंगे कि कुल वृद्धि कितनी हुई है, कुल वृद्धि कितनी हुई है। तो यहाँ पर देखिए औसत पहले 8 वर्ष था, अब कितना हो गया है, 15 वर्ष हो गया है। तो औसत में वृद्धि कितने की हुई है, 7 की वृद्धि हुई है। कितने की, 7 की वृद्धि हुई है। और मेंबर कितने हैं, तो पहले 5 थे और अब पिता भी आ गए हैं, तो टोटल जो मेंबर हो गए हैं वो कितने हो गए हैं, 6 हो गए हैं। तो यहाँ पर देखिए जो कुल वृद्धि है वो कितनी है, 42 वर्ष की हुई है। कुल वृद्धि जो है वो कितनी हुई है, 42 वर्ष की हुई है। मतलब जो नया मेंबर आया है वो जितना एवरेज था उससे 42 वर्ष जो है वो क्या लेके आया है, एक्स्ट्रा लेके आया है। क्या लेके आया है, जितना भी हमारा एवरेज था उससे 42 वर्ष ज़्यादा लेकर आया है, जिसकी वजह से जो एवरेज है वो कितना बढ़ा है, 7 बढ़ा है, या जो कुल वृद्धि है वो कितने की हुई है, 42 वर्ष की हुई है। तो यहाँ से हम उनके पिता की आयु हम बता सकते हैं कि 42 वर्ष वो एक्स्ट्रा लेके आया है, किससे, एवरेज से। तो इसमें एवरेज भी हम जोड़ेंगे तो कितनी होगी, पिता की आयु हो जाएगी कितनी, 50 वर्ष। तो ऐसे हम अप्रोच मेथड का यूज करके भी इसको सोल्व आउट कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। 25 छात्रों की औसत आयु 17 वर्ष है। यदि इनमें अध्यापक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो औसत में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो अध्यापक की आयु क्या है ये हमें यहाँ पर बतानी है। तो सबसे पहले तो देखिए 25 छात्रों की औसत आयु 17 वर्ष है, तो इनका जो टोटल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा। तो छात्र 25 हैं और इनकी एवरेज जो एज है वो कितनी है, 17 वर्ष है। तो 25 को 17 से गुणा करेंगे, तो 25 को 7 से गुणा किया तो 25 7 175, और 25 को 1 से करेंगे तो 25 एकम 25 और 17 कितने हो जाएंगे, 42। तो ये हो जाएगी 425 वर्ष। तो ये हो गई 25 छात्रों की कुल आयु या आयु का योग। अब देखिए यदि इसमें हम अध्यापक को भी शामिल कर लें तो 25 छात्र थे और एक अध्यापक हो जाएगा, तो टोटल कितने हो जाएंगे, ये 26 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 26 मेंबर टोटल हो गए। और जो औसत है उसमें 1 वर्ष की वृद्धि हो गई। तो पहले औसत 17 वर्ष था, तो अब 1 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो अब इन सब की जो टोटल एज है वो कितनी हो जाएगी, तो 26 को 18 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगी 468 वर्ष। 468 वर्ष। तो देखिए इन 26 मेंबर की एज में से इन 25 की माइनस कर देंगे तो किसकी बच जाएगी हमारे पास, टीचर की या जो अध्यापक है उसकी एज हमें प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ से देखिए अध्यापक की जो एज है वो कितनी हो जाएगी, तो 468 में से माइनस कर देंगे हम कितना, 425 वर्ष। तो 468 में से हम माइनस करेंगे 425 वर्ष। तो बताओ 468 में से 425 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 43 वर्ष। तो अध्यापक की जो उम्र है वो कितनी है, 43 वर्ष जो है वो अध्यापक की उम्र हो जाएगी। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसी क्वेश्चन को हम जो हमारा सेकंड मेथड है अप्रोच मेथड से, उससे भी सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि हम सबसे पहले कुल वृद्धि या जो कुल कमी हुई है उसको ज्ञात करते हैं। यहाँ पर देखिए 1 वर्ष की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो हम यहाँ पर टोटल वृद्धि की बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो कुल वृद्धि है हम ज्ञात करेंगे कि कुल वृद्धि कितनी हुई है। तो यहाँ पर देखिए टोटल मेंबर तो कितने हो गए हैं बढ़ने के बाद में, तो 25 छात्र थे और हमने एक अध्यापक को भी शामिल कर लिया, तो टोटल मेंबर कितने हो गए हमारे पास, 26 हो गए। और 1 वर्ष की जो है वो औसत में वृद्धि होती है। तो कुल वृद्धि कितनी हो गई, तो कुल वृद्धि जो है वो हो गई है हमारी कितनी, 26 वर्ष की। कुल वृद्धि जो है वो कितनी हो गई है, 26 वर्ष। तो देखिए जो कुल वृद्धि हमारी 26 वर्ष की हुई है वो अध्यापक के आने से हुई है। तो मतलब जो अध्यापक है वो एवरेज से 26 वर्ष ज़्यादा लेकर आया है, जिसके कारण जो है वो 26 वर्ष की टोटल वृद्धि हुई है। तो यहाँ पर अध्यापक की उम्र की यदि हम बात करें, अध्यापक की एज की यदि हम बात करें, तो यहाँ पर देखिए 26 वर्ष वो एक्स्ट्रा लेके आया है, किससे, जो भी पहले जो एवरेज था उससे। तो 26 + 17 इसका मतलब जो अध्यापक की उम्र है वो कितनी है, 43 वर्ष है।
अध्यापक की जो उम्र है वो कितनी है, 43 वर्ष है। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। सोमवार से गुरुवार तक औसत तापमान 40 डिग्री सेल्सियस था तथा मंगलवार से शुक्रवार का औसत तापमान 42 डिग्री सेल्सियस था। यदि सोमवार का तापमान 32 डिग्री सेल्सियस हो तो शुक्रवार का तापमान कितना था। तो यहाँ पर देखिए सोमवार से गुरुवार तक, तो मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे और प्लस थर्सडे, इन चारों दिनों के यदि हम टोटल तापमान की बात करें तो यहाँ पर देखिए 40 डिग्री सेल्सियस जो है वो इनका औसत है। तो 4 दिन हो गए, तो इनके टोटल की बात करें तो 40 डिग्री सेल्सियस को गुणा करेंगे हम 4 से, तो टोटल जो तापमान है वो कितना हो गया, 160 डिग्री। तो इन चारों दिनों का जो टोटल तापमान है वो 160 डिग्री है। ऐसे ही देखिए थर्सडे प्लस वेडनेसडे, ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे और प्लस फ्राइडे, इन 4 दिनों का जो औसत तापमान है वो है 42 डिग्री सेंटीग्रेड या 42 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए ये भी 4 दिन हैं, तो 4 से गुणा करेंगे तो ये कितना होगा, 168 डिग्री सेल्सियस। ये हो जाएगा 168 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर देखिए हमें बोल रखा है कि यदि सोमवार का जो तापमान है वो कितना है, 32 डिग्री सेल्सियस है, तो शुक्रवार का तापमान कितना था। तो यहाँ से देखिए यदि हम ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे प्लस फ्राइडे, इसमें से यदि हम मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे का माइनस करते हैं तो यहाँ से देखिए दोनों में ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे, ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे, ये दोनों जो तीनों है वो दोनों में क्या है, कॉमन है। तो यहाँ से यदि हम दूसरे में से पहले को माइनस करते हैं, दूसरे में से पहले को यदि हम माइनस करेंगे तो देखिए ये तो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, और पहले में बचेगा फ्राइडे और ऊपर वाले में बचेगा माइनस का मंडे, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा, तो 168 डिग्री सेल्सियस में से 160 डिग्री सेल्सियस माइनस करेंगे तो ये आएगा 8 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से हम फ्राइडे का निकाल सकते हैं, तो माइनस है ये उधर प्लस में जाएगा, तो फ्राइडे का टेम्परेचर हो जाएगा 8 डिग्री प्लस मंडे का जो टेम्परेचर है वो। तो बताओ मंडे का टेम्परेचर कितना है, वो है 32 डिग्री सेल्सियस। तो ये कितना हो जाएगा, तो टोटल हो जाएगा 40 डिग्री सेल्सियस। तो डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि शुक्रवार का जो तापमान है वो हो जाएगा 40 डिग्री सेल्सियस। 9 आमों में से 120 ग्राम के भार वाले एक आम के स्थान पर दूसरा आम ले लेने से इनके औसत भार में 20 ग्राम की वृद्धि हो जाती है, तो बदले गए आम का भार क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए टोटल हमारे पास 9 आम हैं और उनमें से हमने 120 ग्राम का आम क्या कर दिया, हमने बाहर निकाल दिया और उसके स्थान पर हम नया आम लेकर आए हैं, और उसकी वजह से औसत भार में 20 ग्राम की क्या हो गई है, वृद्धि हो गई है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कुल वृद्धि की, यहाँ पर हम बात करेंगे कि कुल वृद्धि कितनी हुई है। तो यहाँ पर देखिए 9 आम है, एक हमने निकाला और उसकी जगह दूसरा लेके आए, तो अभी कितने रहेंगे, 9 ही रहेंगे, और इसकी वजह से 20 ग्राम की क्या हो गई है, वृद्धि हो गई है। तो टोटल वृद्धि की बात करें तो ये कितनी हो जाएगी, 180 ग्राम की क्या हो गई है, वृद्धि हो गई है। मतलब नया आम जो लेके आए हैं उसकी वजह से टोटल 180 ग्राम की क्या हो गई है, वृद्धि हो गई है। तो उसका भार हमें यहाँ पर बताना है। तो आप देखिए इस प्रकार से समझिए कि मान लो हमारे पास एक टोकरी है, इसमें 9 आम रखे थे, हमने एक आम जो है बाहर निकाल दिया, और जो आम हमने बाहर निकाला इसका जो वेट है वो कितना था, 120 ग्राम। इसकी जगह हम दूसरा आम इसमें रख रहे हैं, इसकी जगह हम दूसरा आम इसमें रख रहे हैं, और दूसरा जो आम इसमें रखने के बाद में जो कुल वृद्धि हुई वेट में वो कितनी हुई, 180 ग्राम की। मतलब जो दूसरा आम है वो पहले आम से 180 ग्राम क्या है, ज़्यादा है। तो 120 ग्राम तो है ही, साथ में 180 ग्राम जो है वो क्या लेकर आया है, एक्स्ट्रा लेके आया है, जिसकी वजह से 180 ग्राम की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। क्योंकि 120 ग्राम का आम हमने बाहर निकाला है तो इतना वेट तो लेके आएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 180 ग्राम ज़्यादा हुआ है, मतलब इसका वेट जो है इससे 180 ग्राम क्या था, ज़्यादा था। तो 120 प्लस 180 मतलब कितना है, 300 ग्राम का जो आम है उससे हमें उसको बदलना होगा। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 10 संख्याओं का औसत 21 है। यदि प्रत्येक संख्या को
3 से गुणा कर दें तो नई संख्याओं का औसत क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर हम एवरेज की प्रॉपर्टीज़ की थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि जो औसत होता है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं एवरेज की प्रॉपर्टीज़। तो सबसे पहले तो देखिए यदि हम प्रत्येक संख्या में समान संख्या जोड़ देते हैं, मान लो सभी संख्याओं में मैंने a प्लस कर दिया है, सभी संख्याओं में यदि मैंने a जोड़ दिया है तो जो भी एवरेज होगा उसमें भी क्या होगा, a ऐड हो जाएगा। पहली प्रॉपर्टी तो ये होती है कि यदि हमने प्रत्येक संख्या में a जोड़ दिया है तो एवरेज में भी क्या कर देंगे, हम a जोड़ देंगे। ऐसी दूसरी प्रॉपर्टी होती है कि अभी यदि हमने सभी संख्याओं में से a माइनस कर दिया है, सभी संख्याओं में से यदि हमने a माइनस कर दिया है तो उनके एवरेज में भी a क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। उनके एवरेज में भी क्या हो जाएगा, a माइनस हो जाएगा। ऐसे ही तीसरी प्रॉपर्टी होती है कि यदि हमने प्रत्येक संख्या को a से गुणा कर दिया है, यदि प्रत्येक संख्या को हमने a से गुणा कर दिया है तो उनका जो एवरेज भी है वो भी a से क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। और ऐसे ही चौथी प्रॉपर्टी होती है कि यदि हमने प्रत्येक संख्या में a का भाग दे दिया है, प्रत्येक संख्या को हमने a से डिवाइड कर दिया है तो इनका जो एवरेज है वो भी a से क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर कहा है क्वेश्चन ने कि 10 संख्याओं का औसत 21 है, यदि प्रत्येक संख्या को हमने 3 से गुणा कर दिया है तो नई संख्याओं का औसत क्या होगा, तो जो औसत है वो भी 3 से क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। इसका मतलब अब जो नया औसत है वो कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए सिंपल सा हम यूँ समझ सकते हैं, मान लो हमारे पास 2, 4 और 5 ये 3 संख्याएं हैं। ये क्या है, 3 संख्याएं हैं। यदि हम इनके औसत की बात करें, तो कितना हो जाएगा, 5 + 4 9, 9 और 2 कितना हो जाएगा, 11। तो इनका औसत हो जाएगा 11/3। औसत कितना हो जाएगा, 11/3। तो यदि मैं इन सभी संख्याओं को 3 से गुणा कर देता, यदि मैं 3 से गुणा कर देता तो बताओ ये तो हो जाती 6, दूसरी हो जाती कितनी, 12 और तीसरी हो जाती कितनी, 15। यदि मैं इनका औसत अब निकालता तो 12 और 6 कितने हो जाते, 18, 18 और 15 कितने हो जाते, 33। और संख्याएं कितनी है, ये 3 है। तो अब इनका औसत कितना आता, 11 आता। औसत कितना आता, 11 आता। यदि इन सभी संख्याओं को हमने 3 से गुणा कर दिया होता तो इनका औसत कितना होता, 11। और पहले औसत कितना था, 11/3। तो देखिए हमने 3 से गुणा किया है तो इसके औसत को यदि हम 3 से गुणा कर दें तो देखो कितना आएगा, 11 ही आएगा। तो ये औसत की प्रॉपर्टीज़ हैं, ये आपको ध्यान रखनी है कि यदि प्रत्येक संख्या में a जोड़ देते हैं तो एवरेज में भी a जुड़ जाता है, प्रत्येक संख्या में से a घटा देते हैं तो एवरेज में से भी a माइनस हो जाता है, प्रत्येक संख्या को a से गुणा करते हैं तो एवरेज भी a से गुणा हो जाता है, और प्रत्येक संख्या को यदि हम a से डिवाइड करते हैं तो एवरेज भी a से क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम 5 विषम अभाज्य संख्याओं का औसत है। प्रथम 5 विषम अभाज्य संख्याओं का औसत। तो देखिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर अभाज्य संख्याओं की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहली जो अभाज्य संख्या आती है वो कितनी आती है, 2 आती है। सबसे पहली जो अभाज्य संख्या है वो कौन सी होती है, 2 होती है। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है हमारी वो कौन सी होती है, 2 होती है। एक जो है वो ना तो अभाज्य होती है और न ही भाज्य होती है। तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है हमारी वो कौन सी होती है, 2 होती है। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, वे संख्याएं जो खुद तथा 1 के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती हैं। तो जो 2 है ये सबसे छोटी जो है वो अभाज्य संख्या होती है। दूसरी बात, 2 ही एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम होने के साथ साथ अभाज्य संख्या भी है। सम भी है और क्या है, अभाज्य भी है। 2 के अलावा कोई भी जो सम संख्या है वो अभाज्य संख्या नहीं होती है। तो 2 है वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, साथ में ऐसी अभाज्य संख्या है जो कैसी है, सम भी होती है। यहाँ पर देखिए हमें प्रथम 5 विषम अभाज्य संख्याओं का औसत निकालना है। तो 2 तो उसमें काउंट नहीं हो सकता क्योंकि 2 कैसी अभाज्य संख्या है, तो ये सम है। 2 के बाद में अभाज्य संख्या कौन सी आएगी, 3, उसके बाद में 5, उसके बाद में 7। 9 जो है वो अभाज्य संख्या नहीं होती है क्योंकि 9 जो है वो 3 से डिवाइड होता है। तो 7 के बाद में अभाज्य संख्या आएगी कौन सी, 11, और 11 के बाद में आएगा कौन सा, 13। तो ये स्टार्टिंग की
या जो प्रथम 5 विषम अभाज्य संख्याएं हैं। यदि सिर्फ अभाज्य संख्याओं की बात करते हैं, विषम इसमें नहीं होता, तो हम फिर 2 से स्टार्ट करते हैं, 2, 3, 5, 7 और 11। लेकिन यहाँ पे हमें केवल विषम अभाज्य संख्याएं लेनी है, तो 2 को इसमें नहीं लेना है। और 2 ही एकमात्र ऐसी संख्या है जो अभाज्य होने के साथ साथ सम भी है। आगे हमें कोई भी ऐसी अभाज्य संख्या नहीं मिलेगी जो सम हो। अब इनका एवरेज हमें बताना है, तो देखिए 5 और 3 कितने हो जाएंगे, 8, 8 और 7 15, 15 और 11 कितने हो जाएंगे, 26, और 26 और 13 कितने हो जाएंगे, 39। और टोटल संख्याएं हैं कितनी है, तो 3 और 2 5, तो 39 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 7 35 और 5 अंटे 40। तो इनका जो औसत होगा वो कितना होगा, 7.8। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 20 संख्याओं का औसत 12 है, पहली 12 संख्याओं का औसत 11 है तथा अगली 7 संख्याओं का औसत 10 है, तो अंतिम संख्या क्या होगी। तो देखिए टोटल हमारे पास 20 संख्याएं हैं। टोटल कितनी संख्याएं हैं, 20 संख्याएं हैं, और इन 20 संख्याओं का औसत 12 है, तो इनका जो योग है वो कितना हो जाएगा, तो 20 संख्याएं हैं और इनका एवरेज 12 है, तो टोटल योग जो है इनका कितना हो जाएगा, 240। अब यहाँ पर देखिए जो पहली 12 संख्याएं हैं, जो स्टार्टिंग से 12 संख्याएं हैं, इनका जो औसत है वो कितना है, 11 है। तो इनके यदि हम योग की बात करें तो 12 संख्याएं हैं और इनका औसत कितना है, 11 है। तो बताओ टोटल कितना हो जाएगा, 12 गुणा 11, तो कितना हो जाएगा ये, 12 एकम 12 और 12 एकम 12 और 1 13, तो इनका योग हो जाएगा 132। इसके बाद में क्वेश्चन कह रहा है कि इसके आगे की जो 7 संख्याएं हैं, इनका जो औसत है वो 10 है। तो बताओ इनका योग कितना हो जाएगा, तो इनका योग कितना होगा, तो संख्याएं तो कितनी हैं, 7 हैं, और इनका जो औसत है वो 10 है, तो इनका जो योग है वो कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 12 संख्याएं ये हैं और 7 संख्याएं ये हैं, तो इन टोटल 19 संख्याओं का जो योग है, वो 132 प्लस 70 कितना हो जाएगा, 202। तो 19 संख्याओं का टोटल 202 है, तो हम 20वीं संख्या हमें बतानी है। तो बताओ 19 संख्याओं का योग 202 हो गया और टोटल 20 संख्याओं का कितना था, 240। तो 240 में से 210 माइनस कर देंगे तो हमें 20वीं संख्या प्राप्त हो जाएगी कितनी, 38। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 12 पार्सलों का औसत भार 1.8 kg है। एक नए पार्सल को सम्मिलित कर लेने से औसत भार में 50 ग्राम की कमी हो जाती है, तो नए पार्सल का भार कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास 12 पार्सल हैं जिनका जो औसत भार है वो कितना है, 1.8 kg है। तो पहले हमारे पास टोटल पार्सल थे वो कितने थे, 12 थे, और इनका जो औसत भार था वो था 1.8 kg। 1.8 kg, तो टोटल भार की यदि हम बात करें तो ये कितना हो जाएगा, तो 12 को गुणा करेंगे 1.8 से, तो ये होगा 21.6 kg। 21.6 kg। उसके बाद में हमने इसमें एक पार्सल और शामिल कर लिया, तो टोटल पार्सल कितने हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे। जबकि जो औसत जो भार है उसमें 50 ग्राम की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो पहले देखिए औसत भार हमारा कितना था, 1.8। अब इसमें जो है वो 50 ग्राम की क्या हो गई है, कमी हो गई है। तो 50 ग्राम की कमी हो जाएगी, तो देखिए 50 ग्राम को हम किस प्रकार लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे, और ये है 2 जीरो और। तो बताओ 50 ग्राम की कमी हो जाएगी, मतलब कितना बचेगा हमारे पास, 1.75। तो 50 ग्राम की कमी होने के बाद में इनका जो औसत भार है वो हो जाएगा कितना, 1.75। तो बताओ अब जो टोटल वेट है वो कितना हो जाएगा, तो 13 को गुणा करेंगे 1.75 से, तो ये हो जाएगा 22.75 kg। 22.75 kg। तो देखिए एक पार्सल को और सम्मिलित कर लिया हमने, तो जो टोटल वेट है वो हो गया 22.75 kg। तो इन 13 पार्सल में से यदि हम 12 पार्सल को माइनस कर देंगे तो जो पार्सल हमने नया सम्मिलित किया है उसका वेट हमें प्राप्त हो जाएगा। तो बताओ 22.75 kg में से हम माइनस करेंगे कितना, 21.6 kg। तो यहाँ पर जीरो लगा लेंगे हम। तो बताओ माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये 5, ये 1, और 22 में से 21 माइनस करेंगे तो आएगा 1। तो 1.15 kg जो है वो नए सम्मिलित किए गए पार्सल का वेट होगा।
तो ये तो देखिए हमने बिल्कुल बेसिक मेथड से किया है। इसी क्वेश्चन को हम अप्रोच मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए जो अप्रोच मेथड होता है उसमें हम कुल वृद्धि या कुल कमी की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए औसत जो भार है उसमें 50 ग्राम की क्या हुई है, कमी हुई है। 50 ग्राम की यहाँ पर क्या हुई है, कमी हुई है। तो यहाँ पर हम कुल कमी की बात करेंगे। तो बताओ कुल कमी कितनी हो जाएगी, कुल कमी की बात हम यहाँ पर करेंगे। तो देखिए 12 पार्सल थे, हमने एक पार्सल और शामिल कर लिया इसमें, तो कुल पार्सल जो है वो कितने हो गए हैं, 13 हो गए हैं। और इसके आने से 50 ग्राम की क्या हो गई है, कमी हो गई है। तो कुल कमी कितनी हो जाएगी, तो 13 को 50 से गुणा करेंगे तो आएगा 650 ग्राम। तो टोटल 650 ग्राम की क्या हुई है, यहाँ पर कमी हुई है। तो ये हो गई टोटल कमी। तो ये कमी क्यों हुई है, क्योंकि जो नया पार्सल हमने शामिल किया है वो जितना भी औसत भार था हमारा उससे 650 ग्राम क्या है वो कम लेकर आया है। जितना भी हमारा औसत जो एवरेज वेट था उससे जो नया पार्सल हमने उसमें शामिल किया है वो 650 ग्राम कम है, जिसके कारण 650 ग्राम की कुल कमी हमें प्राप्त हुई है। तो जो शामिल हमने पार्सल किया है उस पार्सल का वेट कितना हो जाएगा, तो एवरेज से 650 ग्राम ये क्या लेकर आया है, कम लेकर आया है। तो 1.8 केजी में से 650 ग्राम को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ये केजी है और ये क्या है, माइनस है। तो देखिए इसको भी या तो आप ग्राम में लिख लो या फिर 650 ग्राम को हम केजी में लिख लेंगे। तो केजी में लिखने के लिए इसमें 1000 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 1.8 केजी है और 650 ग्राम है तो ये हो जाएगा 0.650, तो 0.650। तो ऊपर भी संख्याएं पूरी करने के लिए हम आगे 2 जीरो लगा देंगे। बताओ माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 0, यह आएगा 5 और यहाँ पर 7 में से 6 निकालेंगे तो 1 और यहाँ पर हो जाएगा 1.15 केजी। तो जो नया पार्सल हमने सम्मिलित किया है उसका वेट हो जाएगा 1.15 केजी। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम अप्रोच मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, एक परिवार में 6 लड़कों की औसत आयु 8 वर्ष है। इन लड़कों तथा इनके माता पिता की औसत आयु 22 वर्ष है। यदि इनके पिता की आयु इनकी माता की आयु से 8 वर्ष अधिक हो तो माता की आयु कितनी होगी। तो यहाँ पर देखिए 6 लड़कों की औसत आयु 8 वर्ष है। तो बताओ 6 लड़कों की औसत आयु 8 वर्ष है तो इनका जो योग होगा वो कितना होगा। तो मेंबर तो 6 हैं और इनकी जो एवरेज एज है वो कितनी है, 8 वर्ष है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 48 वर्ष। टोटल कितना हो जाएगा, 48 वर्ष। ऐसे ही देखिए इनके लड़कों तथा इनके माता पिता की औसत आयु 22 वर्ष है। तो बताओ लड़के कितने थे, 6, और इनके माता पिता को और शामिल कर लिया हमने तो टोटल कैंडिडेट कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। और इनकी जो एवरेज एज है वो कितनी है, 22 वर्ष है। तो 8 को 22 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16 और 1 17, तो 176 वर्ष। तो लड़कों की एज का टोटल 48 वर्ष है और यदि माता पिता को भी शामिल कर लेते हैं तो पूरे परिवार की कुल आयु जो है वो कितनी है, 176 वर्ष है। यहाँ पर देखिए यदि हमें माता और जो पिता हैं उनकी एज पता करनी हो तो यहाँ से देखिए इन 8 मेंबर में से, मतलब माता पिता और इनके जो 6 बच्चे हैं इनकी एज में से यदि हम 6 बच्चों को माइनस कर दें तो किसकी बचेगी हमारे पास, पिता और माता की। तो बताओ 176 में से 48 वर्ष को हम माइनस करेंगे तो ये बचेगा कितना, यहाँ पर हमारे पास 128 वर्ष। मतलब पिता और माता की आयु मिलाकर के कितनी है हमारे पास, 128 वर्ष है। अब इसके लिए हमने क्वेश्चन ने कहा है कि माता की आयु से 8 वर्ष अधिक है पिता की आयु। पिता की जो आयु है वो इनकी माता की आयु से 8 वर्ष से अधिक है। तो देखिए पिता की आयु जो है वो जितनी भी माता की आयु होगी उससे 8 वर्ष क्या है, ज़्यादा है। तो हम पिता की आयु की जगह लिख सकते हैं जितनी भी मदर की एज होगी प्लस में 8 और प्लस क्या है आगे m है और ये बराबर होगा किससे, 128 वर्ष के। तो देखिए m प्लस m तो ये तो हो जाएगा 2m और 8 प्लस का उधर माइनस में जाएगा तो हो जाएगा कितना, 120। तो यहाँ से मदर की एज हमने पता कर ली कि कितनी हो जाएगी, 60 वर्ष। मदर की जो एज है वो कितनी होगी, 60 वर्ष होगी। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहीं से देखिए पिता की आयु भी हमसे पूछी होती तो देखिए माता की आयु 60 वर्ष आ गई और हमें पता है कि पिता की जो आयु है वो माता की आयु से 8 वर्ष ज़्यादा है। तो इसमें हम 8 जोड़ देते
8 जोड़ देते तो पिता की आयु हमें प्राप्त हो जाती कितनी 68 वर्ष, लेकिन यहाँ पर हमें माता की आयु पूछी है तो वो कितनी हो जाएगी 60 वर्ष। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 11 संख्याओं का औसत 36 है, जबकि इनमें से 9 संख्याओं का जो औसत है, 9 संख्याओं का जो औसत है वो कितना है 34 है। यदि शेष 2 संख्याओं का अनुपात 2:3 हो तो इनमें से दोनों में से जो छोटी संख्या है उसका मान हमें यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखिए 11 जो संख्याएं हैं इनका जो औसत है वो 36 है। तो टोटल की बात करें तो 11 गुणा 36, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 11 को 36 से गुणा करेंगे तो 11 को 6 से करते हैं 66, 11 को 3 से करेंगे 33 और 6 39, तो ये हो जाएगा 396। और इनमें से 9 संख्याओं का औसत 34 है। 9 संख्याओं का औसत कितना है 34 है। तो इनके टोटल की बात करें तो 9 को 4 से गुणा करेंगे तो 36, 9 को 3 से करेंगे 9 3 27 और 3 तो हो जाएंगे 30, तो ये हो जाएगा 306। तो यहाँ पर देखिए 2 जो शेष संख्याएं बच गई हैं उनका योग कितना होगा, तो यहाँ पर देखिए 11 संख्याओं में से 9 संख्याओं का टोटल माइनस कर देंगे तो जो 2 बच गई हैं संख्याएं उनका टोटल हमें प्राप्त हो जाएगा। तो ये प्राप्त होगा कितना 90। तो जो 2 संख्याएं हमारे पास बच गई हैं उनका जो योग है वो कितना होगा 90 होगा। अब क्वेश्चन ने कहा है कि जो दोनों संख्याएं बच गई हैं उनका अनुपात 2:3 है। जो अनुपात है वो कितना है 2:3 है। अब देखिए हमें योग दे रखा है तो बताओ अनुपातों का योग करें तो 2 + 3 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। मतलब 5 की जो वैल्यू है, 5 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी है 90 है। तो यहाँ से 1 यूनिट की यदि हम वैल्यू की बात करें तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 90 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 18। तो 1 यूनिट जो है वो 18 को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर 2 की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी 36 और 3 की बात करें तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी 54। यहाँ पर हमें छोटी संख्या बतानी है, मतलब छोटे वाले अनुपात की वैल्यू कितनी है 36 है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो छोटी संख्या है वो कितनी होगी हमारी 36 होगी। नेक्स्ट देखिए, सुनील तथा पूनम की शादी आज से 10 वर्ष पूर्व हुई थी। उस समय उन दोनों की औसत आयु जो है वो कितनी थी 25 वर्ष थी। तो देखिए आज से 10 वर्ष पहले की यदि हम बात करें, 10 वर्ष पहले की यदि हम बात करें तो उन दोनों की जो औसत आयु थी वो कितनी थी 25 वर्ष थी। यदि हम टोटल की बात करें तो 2 लोगों की है और औसत 25 है, तो मतलब 10 वर्ष पहले उन दोनों की जो टोटल आयु थी वो कितनी थी 50 वर्ष थी। कितनी थी 50 वर्ष। अब बात कर रहे हैं हम आज की, मतलब 10 वर्ष बाद की। ये 10 वर्ष पहले की बात थी और आज की बात करेंगे मतलब 10 वर्ष बाद की हम बात कर रहे हैं। तो 50 उम्र थी उनकी 10 वर्ष पहले, तो इसमें 10 सुनील की भी ऐड हो जाएगी और 10 पूनम की भी ऐड हो जाएगी। और साथ में आज उनका एक लड़का भी है, वो कितने वर्ष का है 5 वर्ष का है, तो 5 वर्ष ये हो जाएगा। तो बताओ वर्तमान में उनकी टोटल जो एज है वो कितनी हो जाएगी 50 + 10 60 और 10 70 और 5 75। तो तीनों की जो टोटल एज है फिलहाल वो कितनी है 25 है। ठीक है, तो परिवार की औसत आयु बताइए। तो बताओ अब कितने मेंबर हो गए हैं, तो एक तो सुनील और पूनम 2 तो हैं ही, साथ में उनका एक 5 वर्ष का लड़का भी है, तो 3 से इसको डिवाइड कर देंगे तो उनकी जो एवरेज एज है फिलहाल वो भी कितनी होगी 25 वर्ष होगी। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, किसी स्कूल में 10 शिक्षकों में से एक शिक्षक रिटायर हो जाता है और उसके स्थान पर 25 वर्ष की आयु का एक नया शिक्षक तुरंत नियुक्त हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप शिक्षकों की औसत आयु 3 वर्ष कम हो जाती है। तो रिटायर होने वाले शिक्षक की आयु कितनी होगी। तो सबसे पहले तो देखिए हम यहाँ पर कुल कमी की चर्चा करेंगे कि कुल कमी कितनी हुई है, कुल कमी कितनी हुई है। तो यहाँ पर देखिए 10 शिक्षक थे, एक रिटायर हो गया और उसकी जगह दूसरा आ गया है, तो मतलब अब भी शिक्षक तो टोटल कितने हैं 10 ही हैं। और रिटायर होने वाले शिक्षक की जगह दूसरा हमने नियुक्त किया, उसके बाद में औसत में 3 वर्ष की कमी हुई है। तो औसत में कमी हुई कितने की 3 वर्ष की। तो कुल कमी यहाँ पर कितनी हो जाएगी 30 वर्ष की। कुल जो कमी हुई है वो कितनी हुई है 30 वर्ष की यहाँ पर कमी हुई है। अब यहाँ पर समझिए कि ये हमारा स्कूल है और इसमें से एक टीचर जो है टोटल 10 थे, इनमें से एक टीचर हमने रिटायर कर दिया और इसकी जगह पे दूसरा शिक्षक यहाँ पर आया है। और जो शिक्षक आया है उसकी एज हमें पता है कितनी है 25 वर्ष है। जो नया शिक्षक आया है वो 25 वर्ष का है और जो छोड़ के गया है, जो टीचर रिटायर हो गया है, उसकी एज हमें यहाँ पर पता करनी है।
तो देखिए 25 वर्ष है जो नया शिक्षक आया है उसकी एज, और हमें बतानी है जो छोड़कर गया है उसकी। तो देखिए उसके छोड़ के जाने के बाद में और जो नया शिक्षक नियुक्त होने के बाद में भी हमारे पास कुल कमी कितने की है, 30 वर्ष की। कुल कमी कितने की है, 30 वर्ष की है। तो जो छोड़ के शिक्षक गया है उसकी एज क्या होगी, तो देखिए 25 वर्ष की भरपाई तो इसने कर दी, उसके बावजूद भी 30 वर्ष और कम रह गए। इसका मतलब जो शिक्षक गया है उसकी एज थी 25 प्लस 30 वर्ष, 25 प्लस 30 वर्ष। तो देखिए 25 वर्ष की कमी तो किसने फिल कर दी है, जो नया शिक्षक आया है, उसके बावजूद भी 30 वर्ष की कमी रह गई। मतलब जो छोड़ के शिक्षक गया है उसकी जो एज है वो कितनी है, 55 वर्ष है। उसकी एज कितनी है, 55 वर्ष है। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक नाव में बैठे हुए 5 व्यक्तियों का औसत भार 38 किलोग्राम है। यदि नाव और नाव में बैठे हुए व्यक्तियों का औसत भार जो है वो कितना है, वो 52 किलोग्राम है। तो नाव का भार ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए 5 व्यक्ति हैं और इनका जो एवरेज वेट है वो कितना है, वो है 38 kg। तो इनके टोटल की बात करें तो टोटल कितना हो जाएगा, तो 5 को 38 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 190 किलोग्राम। तो 5 व्यक्तियों का जो टोटल वेट है वो कितना है, 190 किलोग्राम है। यदि हम नाव को भी इसमें शामिल कर लेते हैं तो 5 व्यक्ति हो गए और प्लस एक नाव हो गई, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। और इनका जो औसत वेट है वो कितना है, वो है 52 किलोग्राम। तो बताओ इनका टोटल कितना हो जाएगा, तो 6 को यदि हम 52 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 312 kg। ये हो जाएगा कितना, 312 kg। तो देखिए ये हो गया 5 मेंबर या 5 व्यक्ति प्लस नाव का वेट, और ये हो गया 5 व्यक्तियों का वेट। तो यदि हम इन 6 के में से 5 व्यक्तियों का माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो वेट बचेगा वो किसका बचेगा, नाव का बचेगा। तो बताओ 312 kg में से यदि हम 190 kg को माइनस कर देते हैं तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा 122 kg। तो जो नाव का वेट है वो कितना है, 122 kg है। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखिए कि क्रिकेट के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु जो है वो 20 वर्ष है। यदि उनके शिक्षक की आयु को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत आयु 10% बढ़ जाती है। तो शिक्षक की आयु क्या होगी, तो यहाँ पर देखिए हम दोनों मेथड से देखेंगे। यहाँ पर तो 11 खिलाड़ी थे, औसत आयु 20 वर्ष है। तो कुल की बात करें तो 11 गुणा 20 कितना हो जाएगा, 220 वर्ष। तो टोटल जो एज है वो हो जाएगी कितनी, 220 वर्ष। अब हो रहा है कि यदि हमने इसमें इनके शिक्षक या जो कोच है उसको भी यदि हम शामिल कर लें तो टोटल कैंडिडेट हो जाएंगे कितनी, 12। और जो औसत है वो 10% बढ़ जाता है। तो पहले कितना था, 20 था, और 20 का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, 2। मतलब औसत जो है वो 2 बढ़ जाएगा। मतलब अब कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो 22 गुणा 12, तो 12 को 22 से गुणा करेंगे तो आएगा 12 दूनी 24, और 12 दूनी 24 और 2 26। तो 264 वर्ष जो है वो यदि उनके कोच को भी शामिल कर लेते हैं तो कुल एज जो है वो होती है 264 वर्ष। तो बताओ जो उनका कोच है या शिक्षक जो है उसकी एज की बात करें तो बताओ 12 हैं, इनमें से 11 खिलाड़ियों का माइनस कर देंगे तो कोच का हमारे पास बच जाएगा। तो 264 में से हम माइनस करेंगे किसको, 220 को, तो कितना हो जाएगा ये 44 ईयर्स या 44 वर्ष। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमने बिल्कुल बेसिक मेथड से किया। इसी को देखिए जो हमारा अप्रोच मेथड है, जो अप्रोच मेथड है उससे हम इसको यहाँ पर देखते हैं। तो हमारा अप्रोच मेथड क्या कहता है कि कुल वृद्धि या कुल कमी की हम यहाँ पर बात करेंगे। तो 10% बढ़ जाता है तो हम यहाँ पर बात करेंगे किसकी, कुल वृद्धि की। हम बात करेंगे यहाँ पर कुल वृद्धि की। तो बताओ 11 खिलाड़ी थे और हमने उसके कोच को भी शामिल कर लिया, तो अब टोटल कितने हो जाएंगे हमारे पास, अब टोटल हो जाएंगे 12। और औसत में वृद्धि कितनी हुई, 10% की। तो बताओ 20 का 10% कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मतलब कुल वृद्धि जो हुई है कोच को शामिल करने पर वो हुई है कितने वर्ष की, 24 वर्ष की। कितने वर्ष की हुई है, 24 वर्ष की जो है वो कुल वृद्धि हुई है। तो बताओ जो कोच हमने नियुक्त किया है या जो कोच को हमने शामिल किया है उसके आने से 24 वर्ष की जो है वो कुल वृद्धि हो गई। इसका मतलब जो कोच है उसकी एज जो है वो एवरेज से 24 वर्ष क्या है, ज़्यादा है। और पहले एवरेज कितना था, 20 वर्ष था, और उसे 24 वर्ष ये एक्स्ट्रा लेके आया है जिसकी वजह से ये वृद्धि हुई है। तो बताओ टोटल कितना होगा, 44 वर्ष। तो इस प्रकार भी हम सोल्व कर सकते हैं अप्रोच मेथड से।
तो बी ऑप्शन जो है इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 24 विद्यार्थियों की एक कक्षा का औसत भार 35 किलोग्राम है। यदि शिक्षक का भार भी सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत भार जो है वो 400 ग्राम बढ़ जाता है। तो शिक्षक का भार क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए बेसिक मेथड से आप सोल्व करके देखना, मैं आपको अप्रोच मेथड से इसको सोल्व करके बताता हूँ। तो देखिए औसत भार जो है वो 400 ग्राम बढ़ जाता है। तो यहाँ पर हम चर्चा करेंगे यहाँ पर कुल वृद्धि की, हम चर्चा करेंगे कि कुल वृद्धि कितनी हुई है। तो यहाँ पर देखिए 24 विद्यार्थी थे, इसमें हमने उनके शिक्षक को भी शामिल कर लिया, तो अब टोटल कितने हो जाएंगे हमारे पास, 25 हो जाएंगे। और 400 ग्राम जो है वो वेट बढ़ जाता है। तो 400 ग्राम जो है वो हमारा वेट बढ़ जाता है। तो इसको हम किलोग्राम में यदि हम बदलें तो 1000 से हमें क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। तो देखिए 2 जीरो तो 2 जीरो से क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। आगे कितना हो गए, तो 25 को 4 से गुणा करेंगे तो आएगा 100 और बटे में कितना है 10। तो ये 0 से 0 एक कैंसिल और हो जाएगा। तो कुल वृद्धि जो है वो हुई है हमारी कितनी, 10 किलोग्राम की। कुल वृद्धि जो हुई है वो कितनी हुई है, 10 किलोग्राम की हुई है। तो यहाँ पर हमें टीचर का वेट बताना है, टीचर का वेट क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए टीचर के आने से टोटल जो वेट है उसमें 10 किलोग्राम की वृद्धि हुई है। मतलब टीचर जो है जितना भी हमारा एवरेज था, कितना था एवरेज, 35 किलोग्राम था, उससे 10 किलोग्राम जो है वो एक्स्ट्रा लेकर आया है। तो बताओ कितना है टोटल वेट टीचर का। तो टीचर का जो टोटल वेट है वो हो जाएगा 45 किलोग्राम। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 4 भाइयों की औसत उम्र 12 वर्ष है। यदि उनकी उम्रों में उनकी माँ की उम्र को भी शामिल कर लिया जाए तो कुल औसत में 5 वर्ष की बढ़ोतरी हो जाती है। तो माँ की उम्र बताइए। तो देखिए बेसिक मेथड से आपको सोल्व करके देखना है, मैं यहाँ पर आपको अप्रोच मेथड से इसको सोल्व करके बताता हूँ। तो देखिए सबसे पहले तो हम इस प्रकार के क्वेश्चन में कुल वृद्धि या कुल कमी की बात करते हैं। तो यहाँ पर 5 वर्ष की बढ़ोतरी होती है, मतलब यहाँ पर कुल वृद्धि हम ज्ञात करेंगे। तो बताओ कुल वृद्धि हमारी कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए 4 भाई थे, अब उनकी माँ को भी शामिल कर लिया, तो टोटल मेंबर हो गए कितने हमारे 5। और उनका जो एवरेज है उसमें वृद्धि कितनी हुई 5 वर्ष की हुई। तो 5 गुणा 5 करेंगे तो कुल वृद्धि जो हुई है वो कितनी हुई है, 25 वर्ष की। कुल वृद्धि जो हुई है वो कितनी हुई है, 25 वर्ष की कुल वृद्धि यहाँ पर हुई है। इसके बाद में देखिए हमें उनकी माँ की उम्र यहाँ पर बताना है। तो माँ की जो आयु है, माँ की जो आयु है वो क्या हो जाएगी, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो देखिए माँ के आने से यहाँ पर 25 वर्ष की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। मतलब माँ की जो आयु है जितना भी हमारा एवरेज था उससे 25 वर्ष ज़्यादा है। तो बता एवरेज कितना था हमारा, 12 वर्ष था, और माँ की उम्र जो है वो इससे 25 वर्ष ज़्यादा है। तो बताओ 12 + 25 कितना हो जाएगा। तो माँ की आयु जो होगी वो होगी कितनी, 37 वर्ष। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और उसके जो बगल में बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी कोई नया अपडेट हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, थैंक यू।